सर्वत्र नियम है, नियम। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड चल रहा है, सब नियम से चल रहा है। अगर नियम या संचालन इसका सही न हो तो आपस में टकरा करके समाप्त हो जाए। ऐसे ही आपको भी नियम के अनुसार चलना है। आप लोग यहां साधना करने आए हैं, घर छोड़कर आए हैं, ये बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ी भगवत कृपा है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान की ओर चलना, संसार का मोह छोड़ना, ये दोनों बातें बड़ी भगवत कृपा के परिणाम स्वरूप बनती हैं। वो बन गई, आप लोग आ गए। कुछ बाहर देश से आए हैं, कुछ इसी देश के अलग प्रांतों से आए हैं। आप लोग प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन अगर भगवत कृपा को रियलाइज न किया जाए, उसको माना न जाए, तो कितनी बड़ी कृपा हो उसका कोई परिणाम नहीं मिलता। अतएव सही परिणाम पाने के लिए सही नियम का पालन करना होगा। जैसे आप साधना करने आए हैं, आप लोग जानते हैं साधना मन को करना है। हजारों बार आपको समझाया गया है कि भगवान की ओर जाना या संसार से हटना, ये दोनों काम मन को करना है। आप शरीर से तो हट आए संसार से, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, मन को भी हटाना होगा। और आप यहां आए हैं भगवान के धाम में, गुरु के धाम में, तो यहां भी मन को लाना होगा, शरीर से काम नहीं चलेगा। यानी संसार से वैराग्य या भगवान से अनुराग, ये दोनों काम मन को करना है। इसलिए साधना में आप लोग रूप ध्यान पर विशेष ध्यान दें। ये बढ़िया चांस है आपको अभ्यास करने का। आप अपने घर में अभ्यास नहीं कर पाते, वहां तमाम प्रपंच है, घर गृहस्थी के, गृह कारज नाना जंजाला, सोई अति दुर्गम शैल विशाला। तुलसीदास जी कहते हैं विशाल शैल है। अरे मान लो एक घर में 4 आदमी हैं, वो 4 संस्कार के हैं, 4 रुचि है उनकी, अपना अपना इंटरेस्ट है। अब एक आदमी उन चारों को निभावे, ये बड़ा कठिन काम है। सारा संसार टेंशन में रहता है, अशांत रहता है। बीवी ऐसी है, बेटा ऐसा है, पति ऐसा है, बाप ऐसा है, और तुम भी वैसे ही हो, दूसरे को क्या कह रहे हो? सब एक से मन के गुलाम हैं हम लोग ना, इसलिए ये टक्कर चलती रहती है। तो अब उससे छुटकारा पाके जब आ गए हैं तो उसको काम में लीजिए। भगवान का रूप ध्यान, गुरु का रूप ध्यान बनाइए, अभ्यास कीजिए, घबराइए नहीं।
एकदम नहीं बन जाएगा। अरे आप लोग जब पैदा हुए तो करवट लेना भी नहीं जानते थे। आपको याद ना होगा, भूल गए होंगे, लेकिन वो क्या अवस्था थी कि एक व्यक्ति हट्टा कट्टा भी जब ऑपरेशन होता है कोई बड़ा और 24 घंटे तक उसको करवट नहीं लेने देते तो क्या हालत होती है उसकी। और वो इतना कोमल बच्चा कितने दिन तक करवट नहीं ले पाता, असहाय है, मजबूर है। बहुत परिश्रम करके बार बार चेष्टा करता है, शरीर में दर्द होता है बेचारे के, तो करवट लेना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। इन सब क्रियाओं में बड़ा कष्ट भोगा है आप लोगों ने। वो चाहे राजकुमार हो तो चाहे भिखारी कुमार हो, सबको बहुत कष्ट मिला है। लेकिन आपने वो सब किया और चलने लगे, दौड़ने लगे। तो उसी प्रकार भगवान का रूप ध्यान आपने तमाम जन्मों में विशेष रूप से नहीं किया, अब उसे करना है। और यही समय है, यही चांस है। आप 10 दिन को आए हो, 20 दिन को आए हो, इसी में आप खूब दिन रात लग जाइए और अभ्यास करके मन को उसके अनुरूप ढाल दीजिए, तो फिर ये आपके घर में काम देगा, हर जगह काम देगा ये रूप ध्यान। इसलिए रूप ध्यान पर विशेष ध्यान दीजिए और बाहरी नियमों का पालन भी कीजिए। बाहरी नियमों के पालन से भीतर असर पड़ता है। जैसे आप संसारी बात कुछ न कीजिए, कुछ न सुनिए, दोनों नियम का पालन कीजिए। संसारी बात तो तमाम जन्म करते ही रहे और यहां से जाके फिर करेंगे ही। तो यहां अनावश्यक जो टॉक करते हैं आप लोग, हम देखते हैं। हम यहां से चले गए तो स्त्री पति या सहेली सहेली बाहर निकल के खुलेआम बात कर रहे हैं। आप कब आए, कहां से आए, कैसे हैं, क्या करते हैं। अरे क्या करना है आपको किसी से, कोई कहीं से आया हो कुछ करे, आप साधना करने आए हैं, अपना काम कीजिए। वो सुनता है वो भी अपराधी, आप बोलते हैं वो डबल अपराधी, क्योंकि आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, उसका भी कर रहे हैं। तो पहले तो आप स्वयं न बोलिए, दूसरे अगर कोई बोले भी आपसे तो चले जाइए उधर मुंह करके, तो दोबारा वो नहीं बोलेगा ये तो ऐसा है। ठीक है, हम खराब हैं लेकिन हम नहीं सुनेंगे आपकी बात जब तक यहां रहेंगे। एक ये बहिरंग नियम। नंबर 2, आप सब लोग पुस्तक लेके बैठा कीजिए। जिसके पास न हो पुस्तक खरीद लो। इतनी आप लोग पैंट शर्ट साड़ी खरीदते हैं, 10-10, 20-20 जोड़े आपके हैं, पुस्तक नहीं ले सकते आप क्या? आप बैठे रहते हैं ऐसे बिना पुस्तक के, एक आध शब्द समझ में आया, कोई नहीं आया, फॉलो नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, तो रूप ध्यान कैसे बनाएंगे भगवान की लीलाओं का, गुणों का? इसलिए सब लोग पुस्तक लेके बैठो, जो पढ़े लिखे हो, राधे श्यामी ओढ़ के बैठो सब लोग। इससे भगवत भावना रहेगी, हमारे शरीर के ऊपर भगवान का नाम है। और टाइम पर आप लोग आइए। ये कोई आपका घर तो नहीं है
कि जब मन में आया गए, जब मन में आया नहीं गए। अरे आप लोगों ने इनमें से 99% लोग इसमें ग्रेजुएट हैं, दर्जा 1 से आपने पढ़ाई की है, क्लास में आप राइट टाइम जाते थे ना। आप ट्रेन से अभी आए होंगे, हवाई जहाज से आए होंगे, तो वहां टाइम के 10 मिनट पहले पहुंचते हैं। अरे गाड़ी छूट जाएगी, भागो चलो। उसी प्रकार आपको क्लास में आने के लिए घंटी की भी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, 5 मिनट पहले आके बैठ जाइए। महाराज जी को खुशी हो, अब मैं यहां पर आया 1:05 पर और 50 सत्संगी गायब हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। उनको परवाह नहीं है अपनी कि जब इतनी दूर दूर से आए हैं घर छोड़कर, तो 1 मिनट का भी समय क्यों खराब करें, उसका उपयोग करना चाहिए। इसलिए टाइम पर आप लोग आए। अगर ऐसे नियमों का पालन आप नहीं करेंगे तो फिर हमको भी कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा, कड़ा नियम, दंड विधान। जैसे दुनियावी गवर्नमेंट के यहाँ जो कानून का पालन नहीं करता तो दंड विधान रखा गया है, भगवान के यहाँ भी स्वर्ग नरक सब बनाया गया है इसीलिए। तो उसी प्रकार हमको भी बनाना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा, और फिर आपको बुरा लगेगा। इसलिए ऐसा चांस ना आने दीजिए। टाइम पर आइए, टाइम पर खाना खाने जाइए, टाइम पर सोइए, अपने को नियम में बांधिए, तो मन जो बिगड़ा हुआ है ये इस पर शासन हो, कंट्रोल हो। जैसे आप आज इतवार की छुट्टी है तो आप कितना गड़बड़ करते हैं, सोचिए। आज तो छुट्टी है, सोते रहा, 9 बजे उठेंगे। अरे ऐसा क्यों? इसलिए कि छुट्टी है। अरे छुट्टी है तो उसको भगवान के विषय में लगाओ। हाँ? तो नियम में बांधो तो मन वश में होगा। आदत खराब हो गई है, उसको ठीक करो। संयमित सब साधन होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप संसार में भी सफल नहीं होंगे, भगवान के यहां भी सफल नहीं होंगे। दोनों जगह नियम है, संयम है। तो आज हम आपको खास तौर से हिदायत दे रहे हैं, अगर कल से आप इसका पालन करेंगे तो आपका लाभ विशेष होगा और आप साधना का जो लक्ष्य आप लेके आए हैं उसको प्राप्त करेंगे। जितना अधिक नियम का पालन करेंगे उतने अधिक लाभ लेके जाएंगे। आप जा रहे हैं खाना खाने थाली लेके, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? हाँ, हमको केवल भगवान की बात सोचना है, केवल भगवान का नाम बोलना है। ये खाना क्यों खाना है? इसलिए कि भजन कर सकें, साधन कर सकें। भोजन को भी भजन के लिए सोचकर भोजन कीजिए। हर चीज भगवान के उद्देश्य से कीजिए। बार बार भगवान को बीच में लाइए तो वो रोम रोम में भर जाएगा। इस प्रकार आप लोग नियम का पालन करें और हमको भी खुशी हो और आपका स्वार्थ सिद्ध हो। मेन बात स्वार्थ है। सारा संसार और सारा परमार्थ स्वार्थ पर डिपेंड करता है। हमारा स्वार्थ है आप लोग भगवान की ओर चले और हमें खुशी हो। हमारे बच्चे देखो कितनी डिसिप्लिन है इनमें, कितना अनुशासन है और कितना भगवान के लिए रूप ध्यान करके आंसू बहा रहे हैं, और हमारा खून बढ़ जाए और आपका तो लाभ हो गई प्रत्यक्ष।
उस बात पर तो खास तौर से आपको ध्यान देना है। अपने मतलब के लिए आप लोग आए हैं, कोई कृपालु पर कृपा करने तो आए नहीं है। तो अपना मतलब तो हल कीजिए। हमारा मतलब तभी हल होगा जब आपका अपना मतलब हल हो। आप साधना में आगे बढ़ें तो फिर हमको उतनी खुशी होगी। तो हमको सुख देना चाहते हैं आप, आपका लक्ष्य यही होना चाहिए, हरि गुरु की सेवा, उनको सुख देना। तो उसके लिए आपको उनकी इच्छा अनुसार चलना चाहिए। उनको कैसे सुख मिलेगा? अगर हम नियम का पालन करें तो उनको बड़ा सुख मिलेगा, तो उनकी कृपा मिलेगी, जो मेन चीज है जिससे हमारा लक्ष्य हल होगा। ये सब सोच करके और दुश्मन मन को शासन में रखो, उसकी मत सुनो। मन इतना बड़ा दुश्मन है। अभी आप बैठे हैं और सोचे नींद आ रही, सो जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। एक कुर्सी पर बैठे हुए लोग जो पीछे हैं, इसमें 50% सोते रहते हैं। कुर्सी है ना, आराम है, सब कीर्तन कर रहे हैं, हम सो रहे हैं। बीच में आंख खुल गई, हरे राम। कितना आश्चर्य है। घर छोड़ छोड़ कर आए, शरीर का अहंकार भी नहीं है, किसी का पैर खराब है, किसी की कमर खराब है, तभी तो कुर्सी पर बैठे हैं और फिर भी सो रहे हैं। पुस्तक किसी के पास नहीं, फॉलो कैसे करोगे? ये सब लापरवाही है, मन की गुलामी है। जैसा मन करता है वैसा करते हैं। अरे मन जो कहे वो करोगे तो 84 लाख में अनंत काल तक रहोगे। एक दुश्मन है तुम्हारा, बस मन। और न शरीर, न आत्मा, न इंद्रियां, कोई नहीं, केवल मन। उसी को भगवान में लगाना है, उसी पर शासन करना है, उसकी सुनना नहीं है। बड़े बड़े संतों ने बड़ा बड़ा हठ किया। रामकृष्ण परमहंस एक हाथ में मिट्टी ले, एक हाथ में रुपया, और उसको बदलते रहे, टाका माटी, टाका माटी, यानी मिट्टी के बराबर है। स्वामी राम तीर्थ को सेव में बड़ा अटैचमेंट था। वो सामने सेव रख करके उसको देखते रहे, सड़ गया तब तक। मन को जबरदस्ती गलत जगह से हटाना है। जहां अटैचमेंट है वहां से हटाना ही है, और भगवान में लगाए बिना वो हटेगा नहीं। अगर आप कहें ऐसे हट जा, हट जा, हट जा, कहां से हट जा? आ गया उसका चिंतन। देखो, जब मियां बीबी में लड़ाई होती है, भाई भाई में लड़ाई होती है, तो क्या होता है? आप मन से कहते हैं वो बदमाश है, उसकी तरफ देखो मत, उसको सोचो मत। किसको न सोचो, उसको आगे उसका चिंतन हो रहा है। यानी दुश्मनी में भी उतना ही चिंतन होगा जितना प्यार में होगा। दोनों डेंजरस, राग भी द्वेष भी। इसलिए खाली ये सोचने से काम नहीं चलेगा, ये खराब है तो हटाओ मन को, यहां से हटाओ, नहीं, वहां लगाओ, तब हटेगा। उधर लगाओ। तो इसका अभ्यास आप लोग करें। बाहरी नियमों का जो हमने बताया उसका भी पालन करें, और भीतर की जो मैंने बताया रूप ध्यान वगैरह का, उस पर भी ध्यान दें। तो आप लोगों का एक एक दिन करोड़ों वर्ष के बराबर हो जाएगा, लाभदायक।
जो आप घर गृहस्थी में करोड़ों जन्म में नहीं कर पाए, वो यहां 10-20 दिन में कर लेंगे। और अगर ऐसा आप नहीं करते, मन की मानते हैं, तो कृपालु क्या करेंगे? ठीक है, हम अपना ड्यूटी करेंगे, हम भी हार जाएंगे, हमें वो सुख नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। हम तो अपना काम करेंगे, आपसे आशा रखेंगे, हम निराश नहीं होते। आप उल्टा भी करेंगे तो भी हम आशा करेंगे, कल सीधा हो जाएगा, परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। हम आशावादी, अन्यथा तो संसार में भगवान को या महापुरुष को आने नहीं चाहिए अगर निराशावादी हो तो, क्योंकि यहां तो सब एक से हैं। सुन लिया, हाँ, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया समझाया। और जब मानने की बात आई तो कभी 100% माना, कभी 50% माना, कभी 1% और कभी न्यूट्रल और कभी क्या फालतू, चलो सो जा। ये हाल है, हमको मालूम है ये सब हालत होती है आप लोगों की। लेकिन अगर आप लोग डट जाएं, कमर कस लें, तो तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम हम ही लोगों के बीच में हम ही लोगों की तरह थे एक दिन, और उन्होंने सोच लिया, डट गए, प्रतिज्ञा कर ली, बस महापुरुष हो गए। कोई अनादिकाल से महापुरुष नहीं थे वो लोग, अरे हमसे 1000 गुना बदतर थे। आप लोगों में कोई ऐसा स्त्री प्रेमी, पति प्रेमी है कि जो सांप को रस्सी समझ करके उसको पकड़ के दीवार लांग जाए? कोई नहीं है। अरे जब तुलसीदास ने सांप को पकड़ा होगा तो सांप ने कितना अपने शरीर को ऐंठा होगा बेचारा, उसको कष्ट हुआ होगा ना। वो भी नहीं समझा तुलसीदास ने कि ये सांप है कि रस्सी है। इतना अटैचमेंट। अब अपनी बीबी में, पराई बीबी में अटैचमेंट ज्यादा हो जाता है लोगों का। अपनी बीबी में क्या प्रॉब्लम है, वो तो जा ही रहे हो ससुराल वो तो मिलेगी उसके लिए। लेकिन उसी जन्म में महापुरुष भी हो गए। ये सूरदास है, बड़े बड़े महापुरुष। तो ये कोई असंभव बातें नहीं है भगवत प्राप्ति वाली, लेकिन हमको डटने की आवश्यकता है। एक एक पैसा प्रॉफिट ले करके टाटा बिरला बनते हैं लोग, एक एक पैसे के प्रॉफिट से। ऐसे ही क्षणशः क्षणशो विद्या, कणशः कणशो धनम। एक एक क्षण काम में जो ले ले मानव देह का, वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। और जो मानव देह का दुरुपयोग करने पर तुल गया है, अरे अब मैं 60 का हो गया, अब क्या है, थोड़े दिन और बात है, अब तो 80 हो गया, अब क्या है, अब तो जाने का समय आ गया। अरे कहाँ जाओगे? गोलोक अरे वो चप्पलें पड़ेंगी नरक में, तब याद आएगी कि हाँ मानव देह का क्या दुरुपयोग किया मैंने, लापरवाही की, कृपालु की बात नहीं सुना हमने, सुन करके अनसुना कर दिया, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं उतारा। इसलिए आप लोग सावधान होकर के जितने दिन यहां रहना है उसका ठीक ठीक उपयोग करें, फिर देखें प्रत्यक्ष लाभ आपको मिला कि नहीं। सहनशीलता, दीनता, नम्रता, ये दिव्य गुण हैं, ये बढ़ने चाहिए। जितना ये बढ़ेंगे उतने समझ लो कि आपकी साधना आगे बढ़ी। और एक व्यक्ति ने एक वाक्य कह दिया और आपको फीलिंग हो रही है, साधना आपने नहीं की, धोखा है आपको।
खाली वाणी से राम राम श्याम श्याम राधे राधे कर रहे हैं उससे काम नहीं बनेगा। इतनी अधिक दीनता हो कि ये शौक पैदा हो कोई बुराई करे और हम फील न करें। हमारे सामने कोई कहे तू स्वार्थी है, मक्कार है, धूर्त है, लोभी है, और हम हंसते रहे। हाँ ठीक तो कह रहे हो तुम, मैं वाकई हूं। भगवत प्राप्ति के पहले सब हैं ऐसे ही, सब के सब। ये अवस्था आवे तब समझो कि हम अब साधक बन गए, हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। और अगर फीलिंग होती है, गुरु के वाक्य में भी फीलिंग होने लगे, हा? आप लोगों की हालत तो ऐसे ही है। किसी को डांट दिया जाए अपराध पर, सबके सामने क्यों डांटा, अकेले में चप्पल मार लेते कोई बात नहीं थी। हमारे गुरु हैं, सबके सामने हमको ऐसे डांटा अरे सबके सामने क्या, तुम अपने अंदर झांक के देखो, तुम्हारे में सब गड़बड़ियां हैं कि नहीं। कोई ना कहे, झूठी तारीफ करे और तुम विभोर हो जाओ, ये तो तुम्हारा पागलपन है। फैक्ट को एडमिट करना चाहिए। एक हेड कांस्टेबल को कोई कह देता है आप हेड कांस्टेबल हैं, तो यो मुझ पे हाथ फेरता है, जी जी, ये नहीं कहता हमको एसपी कहो, डीआईजी कहो, आईजी कहो, ऐसा नहीं कहता, तो खुश है अपने में। ऐसे ही तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, सब हो, इसी में से कोई एक बात कह देता है तो क्यों फील करते हो? और उस फील करने में तुम्हारा नुकसान हुआ कि उसका? तुम्हारा नुकसान हुआ। ये सब सोचो और प्रैक्टिस करो। और सोते समय 2 मिनट बैठ करके सोचो, आज हमने कहां कहां क्रोध किया, क्यों किया, कल नहीं होने देंगे। फिर दूसरे दिन सोचो, हाँ आज 2 बार हुआ क्रोध जरूर, कल बिल्कुल नहीं होने देंगे। देखो फिर दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस हो और तुम हीरा बन जाओ, सब गुण तुम्हारे अंदर आ जाएं, फीलिंग करने की आदत खत्म हो जाए, मन में केवल हरि गुरु रहे और कोई न राग का न द्वेष का सामान न रहे। ये अभ्यास आप लोग करें और आपका कल्याण हो, हमको भी खुशी हो।